जानेंगे CNC का G28 कोड जो हम होम पोजीशनिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसका मशीन पर कैसे यूज करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो हम CNC मशीन की प्रोग्रामिंग की जो सीरीज बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमारा जो कोड यूज करते हैं हम वो करते हैं हम G28 जो रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे G28 जो आपका कोड है, ये हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। रेफरेंस के लिए हम जो कोड यूज करते हैं, या फिर होम पोजीशनिंग के लिए, होम पोजीशन के लिए जो कोड यूज करते हैं वो हम CNC मशीन में G28 का यूज करते हैं। तो इसका यूज करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई पार्ट है, वो लंबा पार्ट है और आपका जो टरेट है यहाँ आता है और आपका जो टूल है यहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए आपने टर्निंग करने के बाद जो टर्निंग कर दी, टर्निंग करने के बाद आप यहाँ आए और आपने रेफरेंस कोड का यूज नहीं किया, तो जब भी आपका जो दूसरा टूल इंडेक्स होगा, जब आपका जो टरेट है वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी टरेट डिस्क होती है वो दोनों तरफ रोटेट होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में रोटेट होती है। अगर आपने G28 का यूज नहीं किया तो आपका जो दूसरा टूल रोटेट होगा तो आपके वर्क पीस से वो टकरा जाएगा, उससे क्या होगा, आपकी मशीन में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट ना हो मशीन में, इसीलिए हम G28 कोड का यूज करते हैं। और कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले G28 कोड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, G28 हम लिखते हैं U0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमने रेफरेंस कोड यूज कर दिया। उसके बाद आपका जो U0.0 है वो एक्स एक्सिस को रेफरेंस करने के लिए हमने यूज किया है। इसमें आपकी केवल एक्स एक्सिस ही रेफरेंस होगी, और वो कोई भी आपकी जो मशीन है, हर मशीन आपकी सबसे पहले एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस करती है। कुछ मशीन है जो आपकी जेड एक्सिस को ही पहले रेफरेंस कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी जो मशीन है वो एक्सिस को फर्स्ट रेफरेंस करती हैं, ठीक है। और जैसे हम जो आपको G28 बता रहे हैं वो आपका फानुक कंट्रोल के लिए बता रहे हैं। फानुक कंट्रोल आपका जो सीमेंस कंट्रोल होता है, हम उसमें G75 का यूज करते हैं। तो हम पहले जो प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो हम फानुक कंट्रोल के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो G75 भी हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आपका सीमेंस में, उसमें X0.0 Z0.0 लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल में फानुक के कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। फानुक कंट्रोल में हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, क्या कोड यूज करते हैं, फानुक के बारे में पहले सीखेंगे। उसके बाद जब आपका फानुक कंट्रोल का प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम सीमेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको बताता चलूंगा सीमेंस कंट्रोल में अगर कोई आपका कोड चेंज होता है तो। जैसे G75 जो आपका उसमें है सीमेंस में, एंड G28 आपका फानुक में हम यूज करते हैं। और जैसे हम करेंगे यहाँ पे G28 एंड यहाँ पे लिखेंगे W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, इसको हम Z रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। ये Z एक्सिस को रेफरेंस करेगा W0.0, ठीक है। लेकिन हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपका रेफरेंस का या होम पोजीशन का फॉर्मेट होता है। होम पोजीशन कोड का फॉर्मेट है आपका G28 का, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पर G28 U0.0 W0.0। ये प्रोग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले हर सीक्वेंस में, मतलब सब प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे फिर उसके नीचे सब प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले इसका लिखना बहुत जरूरी है।
ये आपका पहले मशीन पार्ट को टर्निंग करने के, जैसे आपका पार्ट है यहाँ पे आई, फिर इसके बाद यहाँ वापस आएगी, तो ये पहले आपका जो इसका रेफरेंस पोजीशन पैरामीटर से मशीन में सेट होगा, वहां पर आपकी इस कोड को डालने के बाद चली जाएगी अपने आप, ठीक है। फिर वहां पे आपका टूल इंडेक्सिंग होगी, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका मशीन में गैप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कोड का यूज करना इसलिए जरूरी है कि आपकी एक तो मशीन एक्सीडेंट होने से बचे, क्योंकि हमें एक्सीडेंट होने से ही मशीन को बचाना है। अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आप प्रोग्रामर होने के बाद भी ये गलती करते हो, मशीन एक्सीडेंट होती है आपकी प्रोग्राम की वजह से, तो आप पहले प्रोग्रामिंग के बारे में सीखिए, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये G28 कोड का फॉर्मेट हो गया। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले इस कोड का यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो पीस है ये है आपका वर्क पीस, यहाँ पे आपका वर्क पीस हमने चक में होल्ड कर रखा है या क्लेम कर रखा है, और आपका कोई भी टर्निंग टूल या बोरिंग बार वगैरह यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आईडी मान लेते हैं, अगर आपकी कोई बोरिंग बार आती है यहाँ पे, तो अंदर तक आने के बाद बाहर आएगी, फिर उसके बाद यहाँ रेफरेंस पॉइंट पर चली जाएगी इस कोड का यूज करने के बाद, ठीक है। हम G28 की तरफ जैसे U डालते हैं, U 0.0 तो वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, एंड W का यूज करते हैं, वो आपका होता है Z एक्सिस के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका G28 है, कुछ आपकी पुरानी मशीनें होती हैं, तो हम उनमें क्या करते हैं, जैसे आपका कोई प्रोग्राम हमने एंड किया, तो उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे T0000 ये वैल्यू डालते हैं। जो आपकी कुछ पुरानी मशीन होती हैं, कुछ प्रोग्रामर रेफरेंस करने के लिए इसका यूज करते हैं, T00 का यूज कर लेते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है। तो इसका कब यूज करते हैं, जैसे हमने क्या किया, आपका पार्ट से मशीन को जेट 100 mm पीछे कर लिया, टूल को जो आपका वर्क पीस है उससे 100 mm पीछे कर लिया, एंड एक्स 300 mm डाल दिया। ये आपकी जो टूल है वो वर्क पीस से 100 mm पीछे चलेगी, जैसे आपका ये वर्क पीस है यहाँ से 100 mm पीछे आ जाएगी, एंड उसके बाद 300 mm ऊपर चली जाएगी। उसके बाद T00 का यूज कर लेते हैं, वहां पे ये रेफरेंस पॉइंट मान लेती है। लेकिन कुछ जो नई मशीन है आपकी, वो इस चीज को नहीं पढ़ती हैं, इस कोड को नहीं पढ़ती, हमें इसका यूज करना ही पड़ता है। G28 0.0 एंड W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक का हमें यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। इसको हम जो मैं एंड ऑफ ब्लॉक बोल रहा हूं, ये है आपका एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं हम इसको। ये हर लाइन में जो आपकी प्रोग्राम की हर लाइन होती है, उस हर लाइन के एंड में हमें इसको लगाना जरूरी है, क्योंकि जो फानुक कंट्रोल होता है आपका, उसमें इसका होना कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम इधर होगा या कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा मशीन में। इसलिए हर लाइन के बाद आपको एंड ऑफ ब्लॉक जरूर लगाना। फानुक कंट्रोल में, सीमेंस में थोड़ा अलग रहता है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो फानुक कंट्रोल में एंड ऑफ ब्लॉक हर लाइन के बाद आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया, N1 एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे। ये आपका N1 जो है वो सीक्वेंस नंबर हो गया, ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया N1। इसके बाद हम डाल देंगे रेफरेंस कोड G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे जो वीडियो आएंगे आपके, उसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, मशीन में कैसे बनाते हैं। आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी बताऊंगा कि मशीन में प्रोग्राम कैसे डालते हैं, डालने के बाद उसको मशीन में कैसे रन कराते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और यहाँ ये थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, ठीक है। आपने इस वीडियो में क्या देखा कि हम G28 कोड का यूज कहाँ करते हैं, U किसके लिए यूज होता है, W किसके लिए। जैसे U आपको बताया मैंने X एक्सिस के लिए, एंड W होता है आपका Z एक्सिस के लिए। ये दोनों U आपका X एक्सिस के लिए एंड W आपका Z एक्सिस के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और आप मेरी वीडियो स्टेप बाय देखते चलिए। मैं अभी थ्योरेटिकल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और स्किप मत करिए, जैसे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए स्किप मत करना, ध्यान से वीडियो कंप्लीटली देखना। तो ये रेफरेंस के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। होम पोजीशन के लिए हम G28 का यूज करते हैं। इसका ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे आपके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी लाता रहूंगा एंड प्रोग्रामिंग की वीडियो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी जल्दी। जैसे मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया, इसके बाद जो भी आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है।